मैं शहर भी निबट आया, वो ले आया खाद भी सब, और देख खेतों पे काम पे लगाई आया आदमी। अब लग रही है मुझे बहुत जोर की भूख को, मेरा पेट हो गया खाली। अब ये बता क्या पकाया है तूने? पिताजी मैंने उड़द चने की दाल बनाई थी और बाजरे की रोटी बनाई है। अरे तुम्हारे की तो पे कछु और ना होवे, कभी तो मका बना के रख ले, मका की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, और कभी तू बाकी क्या नाम है वहाँ की बना ले, काके में वहाँ ज्वार फुआर की जना काय की बना के रख ली, समझे? तो यही रोटी। अरे भाई मैं जो रोटी खाता हूँ वो गेहूँ चना की आटे की। तुम ही बता के गए थे मुझे, ठीक है? कानून मत निकाला करो हर किसी चीज। अरे तो रोजाना बना ले। अरे वो कभी कभी मोर ठीक लगे। मेरी बात सुनो, कही ये मैंने मान ली। अब तुम अपनी बात बाद में कहना, क्योंकि तुम्हारी कोई बात कभी पूरी ना हुई और ना कभी होगी। मेरी बात सुनो, मेरा देखो यहाँ गांव में मन नहीं लगता, मुझे तो उन्हीं के पास भेज दो। मैं नहीं रहूंगी पिताजी यहाँ पे, पहले सुन लो। देख बहू मेरी बात सुन ले, तू वहाँ जाके क्या करेगी बता? शहर तो यहीं ये रह के क्या कर रही हूँ? यहाँ क्या कर रही है? अरे घर के काम काज संभाल रही है, चूल्हा चौकी कर रही है, और दूसरी चीज गांव की वो घर की सफाई सुथराई रहे। गांव में लोगों को ये पता है कि भैया बहू रहे, तो वहाँ पे भी तो पति की देखभाल करूंगी। देखो पिताजी मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है। अब एक बात बता दे तू, वो छोरा जो शहर में करे, और देख मेरी बात सुन ले, वो जहाँ रह तो कहा है वो सारे एक से एक देख शहर के लोग हैं, और तू देख गांव की। सुन ले मेरी बात, अब तू वहाँ जाएगी तो देख मेरे छोरा का तो हो जाएगा स्टैंडर्ड खराब। अब बता तू कैसे माने जाएगी? और वो तो मतलब मुझे अच्छा होने लगेगा जब वो कोई आदमी उंगलियाँ उठाएगा कि देखो ये तो गांव की है, और नौकरी तो इनका छोरा इतनी बढ़िया जगह करे, और गांव की बहू करी है। हाँ। तब बता मैं उनसे कहाँ कहूँ? मैं कहाँ से तुम्हें गाँव की लगती हूँ ये बताओ? एक और लत्तों पे लिख रहा है कि तू शहर की है गांव की है। अरे जब तू बोलेगी चालेगी, मैं काम धंधा करेगी, तेरी बोलचाल से ही पता चल जाएगी कि तू गांव की है। पिताजी कोई अच्छे लगता पहनने से कोई शहर को ना है जाए। मैं नहीं पता मुझे यहाँ कितनी दिक्कत होती है। अरे तू अपनी बात करे, दिक्कत समझे? एक बात बता, यहाँ तो क्या परेशानी है? तो क्या नाम है, आटो ना है, कि सब्जी ना है, कि घी ना है, कि तेल ना है, और जैसो तेरे मन करे वैसे पकावे खावे। तू बता तेरो काई ने हाथ रोका हो, या तो कोई परेशानी होती हो? बता कोई अगर परेशानी है तो मुझे बता, ये बता दे। खावे पीवे की कोई परेशानी ना, लत पहनवे उड़वे की कोई परेशानी ना, तो ये बता दे शहर में मिलेगा का? और फिर वाई फुर्सती ना मिलेगी नौकरी से, सुबह उठेगो भग जाएगा नौकरी को, ये रात को आएगा तो उल्टो सीधो आके पड़ जाएगा। ये बता दे तो क्या फायदा है वहाँ जावे से? रात तो मिलेगी, रात मिलेगी तो वो उल्टो है कि सो जाओ तो वापस नींद आ जाएगी वहाँ। कोई बात नहीं, रात मिली वो बहुत बड़ी बात है। और सुनो दिक्कत, अब दिक्कत बता दो तुम्हें क्या है? हाँ, बता। मुझे सपने में माँ जी इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं, ये कहती है मुझसे कि तुझे हम इसलिए लेके आए थे, लौंडा मेरा वहाँ पे, तू यहाँ पे है। अरे पति पत्नी का साथ रहना ही अच्छा रहता है। पति पत्नी साथ रहेंगे तभी तो वंश आगे बढ़ेगा। अलग अलग रहेंगे तो वंश क्या, वंश की चिड़ैया भी ना निकलने की है कहीं से भी। तू तो देख बेकार की बात करे, तू सास की बात में मत। सास वाली बात नहीं, मुझे बहुत परेशान करती है वो। सुन तो ले, कुल मिला के ये मुझे मेरी बात तो, अरे मेरी बात तो सुन ले। सपना का क्या है? हाँ। सपना उल्टा देख लो चाहे सीधा देख लो, सपना तो सपना है। एक बात और बताओ। हाँ। माँ जी वैसे तो मुझे सारी डिटेल बता दी है माँ जी ने। अच्छा। सब सपने में बता के गई है मुझे। हाँ। पर ये तुम बताओ मरी कैसे माँ जी? मर का भाई एक बात बता दे, दुख और पीड़ा कोई कह तो आत्मा है, भगवान की कृपा हो वहाँ पे भाई आ जाए। अच्छा और क्या? हाँ। और जो माँ जी ने बताया ऐसा तो कुछ नहीं था। कहाँ बताया तो माँ जी ने, और मुझे बताते थे। अब देखो उन्होंने मना कर दिया है कि इस टकले के सामने, मतलब सॉरी, मतलब इस ऐसा है। होश में रहियो, होश में रहियो। मैं कोई टकला ना हूँ, समझ गई? घर पे वहाँ पे चौपाल पे नौवा फ्री में कर रहा, तो मैं तो प्रधान आदमी हूँ, मैंने तो तेरी गई पैसा ले ले। अरे ना प्रधान जी तुमसे पैसा। माँ जी तो मुझे ऐसी ऐसी बात बता के गई है आपकी गंजी के बारे में। कहा बता गई कि तुमने गंजी क्यों कराई? तब बता कहा नहीं अब मैं बहू इसलिए ना कह पा रही हूँ खुल के। अरे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मुझे वहाँ भेजो या फिर किसी को मैया माँ जी का इंतजाम करो। ये मेरे सपने में आके मुझे परेशान ना करें कि मेरे लौंडा अकेला सो रहा है। चुप है जा। देख एक से एक ज्ञानी और ध्यानी पंडित मेरी है, मेरी जान पहचान के।
तू चिंता मत कर, वो आए तो मैं देख लूंगा। उन्हें फिक्र हो गई। अरे सपनन ने तो मैं निबड़वा दूंगा। वो ये समझ ले, जब इससे यहाँ से गई है ना, आज तक मेरे सपने में नहीं आई। सपने में वैसे मेरे में आनी चाहिए थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं है जो मेरे सपने में आ जाए। तेरे सपने में आ गई। हमारे सपने में हिम्मत ही नहीं है बाकी। हिम्मत नहीं। हाँ? अब क्या ही बताए, मैं छोड़ो हिम्मत। देख तू बता दे। सुनो मेरी बात। हाँ? यहाँ तो माँ जी का इंतजाम होना चाहिए हमें। ठीक है, वरना तुम्हारी जो माँ जी का इंतजाम। हाँ। या उम्र में मैं माँ जी का इंतजाम कहा था, कब पागल है ये गांव में मुझे कोई बोटू ना देगा। ये जो कह रही है दूसरी शादी कर ले। मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ तो किसी को माँ जी से कह दो मैं सपने में ना आए। अरे नहीं आऊंगी। और आए तो कह देना, कोई ये ना कहे कि मेरा छोरा अकेला सो रहा है। क्या बके? राम राम भाभी जी। नमस्ते। राम राम। नमस्ते। हाँ हाँ राम राम। कहाँ जा रही हो? कहाँ से आऊंगी, गोबर डाल के आई हूँ। गोबर डाल के है? तुम रहने करो भाभी जी, भैया इंजीनियर और तुम यहाँ गांव में गोबर डाल रही हो। यही जिंदगी है हमारी। यही जिंदगी है। कसम हमारा इंजीनियर और हम यहाँ गोबर डाल रहे हैं, इतने सुंदर होते हुए। तो वो वहाँ शहर में रह रहा है, तुम भी वहाँ चली जाओ। गांव में गोबर डाल लियो, अच्छी थोड़ी लगती हो, एक इंजीनियर की पत्नी हो। अरे कहाँ जाने देते हैं? कौन भैया? ससुर। ससुर? मुझे तो ऐसा लग रहा है टकली क्या कराई है जब से, अंदर से गंजे भी हो गए। टकली की याद मत दिलाओ, उन्हें देख के हंसी और आती है। भाभी जी तुम रहने दे करो कि टकले हो गए तो हो गए। छैला बनती है इस उम्र में। हाँ मैं सब जानती हूँ किसके चक्कर में रहते हैं, किसके चक्कर में नहीं। छैला ना, वो थैला लगते हैं। तुम ये छोड़ो। तुम तो भाभी जी एक बात बताओ, इन्हें चांद क्यों घुटा लिया? किस लिए घुटाते? चांद में पड़ गए लुल्लू। कैसी बात है? और सुनो, लुल्लू बीनने वाली भी मर गई। हाँ पहले तो वो बीन देती थी। हाँ प्रधानी तो मर गई, अब क्या कर सकते हैं, चली गई वो बेचारी। प्रधानी तो बहुत पहले है, एक प्रधानी हो। बसंती चाची की तो ना बात कर रही तुम? है वैसे वो भी चल दी, अब क्या है उनका। और क्या, वो डींगर बीनती थी इनके, तो इनने उनकी याद में गंजी करा ली। और क्या। चलो ठीक है, छोड़ो। पता नहीं अभी यानी क्या क्या गंजी कराएंगे। अरे तू इन सारी बातों को छोड़। अच्छा एक बात बता। हाँ? तेरी नजर में कोई ऐसा बाबा है कैसा, ताकि इन पे ऐसा फूंक मारे, चाहे वो भले ही पैसा ले ले, इनके दिमाग को चेंज कर दे। दिमाग को चेंज? हाँ। मतलब दोबारा गंजी ना कराए? अरे मुझे ऐसा लग रहा तू सबसे ज्यादा पागल है। इनके तो दिमाग को थोड़ा चेंज कर दे। कैसे? मेरी तरफ से चेंज। मैं जहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं अपने मायके जाऊँ, अपने पति के पास आजादी दे दें। आजादी, वही। मेरी नजर में एक बाबा है तो सही है। हाँ तो जल्दी लेके आना। लेके ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा, लेके हलवा है क्या? तो कहाँ पे है? मुझे तो कुछ दो। तुझे क्या चाहिए? कुछ खाने पीने को कुछ तो चलता है ना। ठीक है 100 रुपए मिल जाएंगे तुझे। 100? हाँ। 100 में क्या होता है? 100 में बाबा को तो ले ही आऊंगा। ठीक है भाभी जी। हाँ। राम राम, चलता हूँ। लेकिन क्या? अगर बाबा देख 100 रुपए तो लाने के। हाँ। अगर काम कर गया बाबा, हाँ। ये समझ, मतलब मेरे ससुर पे काम दिखा दिया। हाँ। तो फिर 200। ससुर पे काम दिखा दिया? हाँ। तो 200? हाँ ठीक है। 200 रुपए ये देख ले, फ्री फंड में बनने तेरे। ठीक है मतलब सुबह से शाम तक ईट ढोता तब भी 200 रुपए मिलते। ईट काय को लूंगा, मेरी भैंसिया बोल रही उनको हाँ, ना। भाई। ठीक है ठीक है भाभी जी, राम राम, चलता हूँ मैं। शायद कोई ऐसा बाबा बना हो। राम राम प्रधान जी। अरे राम राम। और बता भाई वीरपाल, कहाँ जा रहे हो? तो ये बताओ, ये क्यों करा ली तुमने टकली है? देख ऐसा है, अब मौसम है रो है, मतलब शुरुआत है गई है। काय की? अरे जाड़न की। तो मैं टकाटक जाड़ों में तो खुरचवाता नहीं हूँ। जब जाड़ों की समझ ले मौसम नेक ठंडा हुआ, सोई खुरचवा देता हूँ। तो देख गर्मी को मजा आ रहा है और जाड़न को मजा तो लेंगे ही, बाल आ जाएंगे। तो तुम इस उम्र में ठंडक लोगे हैं? चौनल है भाई। चलो लो तुम्हारी। ये बता। हाँ। भाई हम इंसान ना है? नहीं ये बता, हम भाई हाँ। इंसान ना है का? इंसान ना हो? हाँ बता। इधर आई हो प्रधान जी। हाँ ले इधर आ गए। ले हर मांग सपाटे देख ली। बिल्कुल देख। हाँ। सपा चट्टे। एक बात बताओ। हाँ। यही कारण है बस तुम्हारी ये टकली कराने को? और कोई कारण ना है, यही है। भाभी जी तो कुछ और कह रही। अरे तू वाकई बात में आ गया ना, आ गया तू, मैं समझ गया। वो कह रही कि तुम्हारी चांद पे जो है, हाँ। सर पे लुल्लू पड़ गए और वो छिच्छी कर रहे हैं। ऐसे एक बात बता दूं? हाँ। देख वो है गांव की। हाँ, और गांव बालन की मतलब क्या? अरे मतलब लड़की फड़की जो होती है गांव की। हाँ। गांव से लाए हम ब्याह के अपने छोरा के लिए। तो ये हो मैं सीधी, तो ये कछू मगद है अपनी जवान। तुम कौन से शहर में रह रहे हो प्रधान जी? हम भी तो गांव में ही हैं।
हैं? बाबला, अबे ये कस्बा है बेवकूफ, ये शहर है। कुछ भी, ये शहर है, वो हाँ। गांव की है, ठेठ गांव की, ठीक है, ठेठ गांव की है वो। मान लिया हमने, समझ गए? ठीक है। और एक बात बता, हाँ। मैं 22 गांव का प्रधान, हाँ। मतलब मेरी खोपड़ी में डिंगर पड़ेंगे? अबे वो डिंगर नहीं रह सकता, ये समझ ले। जो 22 गांव के प्रधान के खोपड़े में डिंगर हो जाए तो क्या? कौन? हाँ, तू बाबला है, डिंगर कोई खावे की चीज है? तूने अपने पिताजी को खाते देखा? अबे बेवकूफ, मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि अगर एक आध हो भी गया ना तो मेरा समझ ले मुंह मारती मैं कला खेल जाएगा, मर जाएगा। अबे तुझे पता नहीं है, मेरा पसीना अगर दीमक पे पड़ जाए ना तो दीमक खाक हो जाती है। तो मैं ये हाँ। तुम डिंगर की बात कर रहे हो, तुम हराम खाओ आदमी हो, तुम कुछ भी खा सकते हो। राम राम प्रधान जी, मैं चलता हूँ। ओ, अपने खानदान की और अपनी विरासत की यहाँ मत बता के जा, समझ गया? अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुझे। अबे निकम्मे हराम में, अबे हराम की खाते आए तेरे पिताजी, फिर उनके पिताजी, समझे? तो पूरा खानदान का खानदान नष्ट है। वो मेरी तरफ उंगली उठा के जा रहा। अभी रुक जा, मैं बताऊंगा। जय बाबा की, जय बाबा। राम राम। राम राम वैसे बाबा क्या क्या जानते हो आप? बाबा से पूछता है बाबा क्या क्या जानता हाँ। है? अरे बाबा तेरा अगला पिछला ऊपर निचला सबरा बता देगा एक बार में। अगला पिछला तो ठीक है, ऊपर निचला मत बताओ। ऊपर निचला ये कि बचपन में तू पैदा कब हुआ और मरेगा कब हैं? ऊपर भी तो जाना है ना, इस दुनिया में आए हो तो। कब मरूंगा? अगर तेरी मस्तक की रेखाएं मेरी तरफ थोड़ी सी झुंड हो जाए तो मैं तुरंत बता दूंगा। बहुत जल्दी मृत्यु तेरी निकट है बेटा। बाबा ऐसा मत कहो, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत जल्दी? हाँ, मृत्यु निकट है तेरी। अभी तो मेरा ब्याह भी ना हुआ। ब्याह? हाँ। ब्याह की शक्ल, औरत की शक्ल तो तू वैसे भी नहीं देख पाया। हाँ, क्योंकि तूने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी थी। हाँ हाँ, तो उसके बाद तेरी खुद की औरत की भी शक्ल नहीं देख पाएगा तू, उससे पहले ही अलविदा कह देगा इस दुनिया को। वैसे काम बता, काम क्या है तुझे? अब क्या काम बताऊं? तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया। दुविधा में नहीं, बाबा मजाक करता है। Just kidding। ये मजाक था। बताओ। हाँ, ये बताओ क्या क्या जानते हो? बेटा देख, हाँ, मैं हस्तरेखाओं से लेके मस्तक की रेखाओं को देखकर ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। क्या होने वाला? हाँ। इसका मतलब सब जानते हो? सब जानता हूँ। हाँ। क्योंकि तूने वो वाला पहाड़ सुना है, हिमालय? हिमालय हाँ। सुना तो नहीं है, लेकिन आपके मुंह से सुन लिया। हाँ, मेरे मुंह से सुन लिया। उन्हीं की गुफाओं, उसी जगह की गुफाओं में मैंने बर्फीली ठंडकों की हवाओं में तपस्या की पूरे 150 साल। 150 साल? हाँ। बाबा कैसी बातें कर रहे हो? उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी 22। 22? कैसी बातें कर रहे हो बाबा? बेटा, कभी भी तपस्या करते वक्त उम्र नहीं होती है। तपस्या करते वक्त उम्र खत्म हो जाती है, वहां पर उम्र का कोई आलिंगन नहीं होता। उम्र खत्म हो जाती है? हाँ। बाबा अब तुम ये बात छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें कोई ग्राहक पटवाऊं। ग्राहक? हाँ, मेरा मतलब मैं सब जानता हूँ तुम जैसे बाबा को। मुझ जैसे बाबा को कहना क्या चाहता है तू? भस्म कर दूंगा एक मंत्र में तुझे। मैं कहना, पैसा कमाना चाहते हो? अब आया ना मतलब की हाँ, बात। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे बता। मैं तुम्हारा कोई ग्राहक बनवाऊं तो आप मुझे 100 रुपए दोगे ना? मिल जाएंगे, पहले ग्राहक की पोजीशन को देखकर। हैं? प्रत्येक ग्राहक पे से 100 रुपए लूंगा मैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राहक पे से हम तुझे 100 रुपए की मुद्राएं देंगे। हैं? हाँ। ठीक है, तो बाबा मैं एक महिला है। महिला? हाँ। हम महिला। महिला। हाँ, मिलवाओ। हम मिलवाओ नहीं, आप खुद चले जाओ, मुझे तो किधर जाना है? देखनी है। जाना किधर है? यहाँ से सीधे जाओगे? सीधा चला गया। पहली गली पड़ेगी? पहली गली पड़ी। मंदिर पड़ेगा पहली गली में। मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ, पहली गली पड़ी। पहली गली पड़ेगी, ठीक। 2 घर छोड़ के तीसरा मंदिर पड़ेगा। मंदिर पे से सीधे हाथ पे को एक गली है। अच्छा, ठीक है, उसमें सीधे जाओगे, ऊंचे चौखट वाला एक घर दिखेगा, वहीं चले जाओ। अलग निरंजन। जय बाबा की। अरे बहू, ओ बहू, एक बात बता। क्यों चीख रहे हो इतनी तेज? नहीं, मैं यूँ चीख रहा हूँ, ये बता दे मैंने तेरे साथ क्या गलत करा? कौन तुम वो गांव में बदनाम करती फिर रही है? पिताजी क्या बोल रहे हो? गलत? हाँ, गलत मुझे तो बता। मेरा आदमी आज तक ना कर पाया, तुम तो ससुर हो। बताओ। तो ये बता दे, तू ये कौन से अब्द शब्द बोलती है मुझसे? अरे गलत का मतलब नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। पढ़े लिखे तो नहीं गंवारो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। ओ, मेरो एहसान मान, गांव की गमरिया जो मैं अपने छोरा के लिए तो कर लायो। हाँ, ज्यादा अंग्रेजी मुंह से मत पढ़ियो। हाँ, तेरी अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी के अंदर अंदर है, ज्यादा बोलियो, ज्यादा मत बोलियो। हाँ, अंदर अंदर है? हाँ होगी। चलो बताओ क्या कर। हाँ। मैं तुम्हारी तूने बात मेरे गांव में कह दे कि
कि हमारे क्या नाम है, ससुर जी के मतलब गंजे काई ने पूछी कि गंजे काई लिए हो गए कि उनके सर में डींगर रह गए। मेरे सर में डींगर रह गए, मतलब 22 गांव का प्रधान के डींगर है गए। तो मुझे क्या बता दी कि तुमने, मैंने सोचा इसीलिए करवाई है। गंजी तुम्हारे डींगर हो गए होंगे, जुआ पड़ गए तुम्हारे। राम 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 कह रहे भाई, कहा बहुत है ऊपर वाले ने छाट छूट के मुझे कि मतलब कछु कह दे तू अपनी तरफ से। अरे कछु ही कह देती, का नाम है कि भाई उनकी मर्जी है, कर है गई। अब पहले तुमने फौजी तो पता ना कि मैं जो हर जाड़ शुरू होने से पहले ही मौसम जहाँ बढ़िया हुआ मैं करा लेती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में खबर थोड़ी रहती है कि तुम क्या शुरू होने से पहले क्या शुरू हो जाते हो। क्या शुरू होने से पहले क्या शुरू हो जाते हो? अरे मैं तो सही शुरू होता हूँ, जिधर से भी होता हूँ। हाँ अरे शुरू तो मेरा ये समझ ले अच्छा ही होता है। मैंने कब खराब करा है? शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हो। ए बकवास मत करे। हाँ शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं, बकवास उल्टी सीधी। मैंने ये नहीं कहा कि डींगर पड़ गए। मैं मुझे क्या बताती तुम गंजी किस लिए कराई है? अब पहले मुझे बता देते कि अगर कोई पूछे तो ऐसे कह दियो। मैंने तो ये सोचा, मैंने वाह वो ऐसा है जैसे तुमने कही है वो पूरे गांव में हल्ला मचा डाले। अरे कह देने दो, हमारा क्या है, कह देने दो। कह देगा तो तुम्हारे क्या उखाड़ लेगा? अरे उखाड़ तो कुछ ना लेगा, पर मेरी बदनामी तो हुई 22 गांव के प्रधान के सर में डींगर। बदनामी के लिए वैसे भी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी पिताजी ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा ही कुछ है। मुझे ये बता दे तूने मेरी बेइज्जती कहाँ है तो देखी। अब तुम इन बातों को छोड़ो। हाँ। अब तुम मुझे ये बताओ, देखो उनको बार बार फोन आ रहा है पिताजी, वो ये कह रहे हैं कि कब आएगी कब आएगी। अब वो इतना हल्ला मचा रहे तो मुझे समझ लो इतना सुनाया मुझे फोन पे। तो उनसे ये हाँ भैया मेरे पे ना सुना जा रहा है। अरे तो तू उससे ये कह दे मैं ना आ रही, तुम आ जाओ। क्यों आओ, क्यों कह दूं? हाँ नौकरी छोड़ के यहाँ नहीं नौकरी मत छोड़। अरे तू कैसी बातें करे, मैं किस दिशा में बात करूं, तू किस दिशा में बात करे? बस यही तो कंफ्यूजिंग है, यही तो परेशानी है। मैंने बोला उनसे, वो पता क्या करे। हाँ अरे छुट्टी में आ जा यहीं। अरे तू चली जाएगी तो मैं रोटी कौन खवाएगा, इस घर की सफाई कौन रखेगा बता? मुँह पे या उम्र में हुई ऐसे ही बोला था तो वो ये कह रहे थे हाँ काम छोड़ के तेरे झोरे पड़ा रहा हूँ, मतलब तेरे पास आ जाऊं। तू देख मुँह से अब शब्द मुँह से मत बोले कर। तू बस ये समझ ले तुम्हें कोई बुराई ना है, बस यही बुराई बहुत बड़ी है। अरे वो मुंह से निकल गया था, सॉरी। अब तू अंग्रेजी बोल दे क्या सॉरी? अरे सॉरी से थोड़ी। कब जाऊं उनके पास? अरे तू कभी मत जा उसके पास, वो खुद आएगा छुट्टी में। एक बात देख होली की छुट्टी में आएगा, दीपावली की छुट्टी में आएगा, ठीक है। और देख क्या कहते हैं वो क्या होती है, अरे वो जो अरे क्या कहते हैं उसे, करवा चौथ, वहां में आएगा, छुट्टी मिलेगी। तो जितनी छुट्टी है वो सब तेरी है। करवा चौथ निकल गई, बकवास कम। अरे निकल गई, आया तो था। भैया मेरा मतलब ये है आ तो रहा है। अलग निरंजन बच्चे कोई है? खुश रहो, आशीर्वाद। बाबा को पल दूधो नहाओ पूतो। अरे दूधो नहाओ पूतो फले तभी आदमी हो। हाँ कैसे कुछ कहा बेटा तुमने? कुछ नहीं, मैं अगर कुछ जानते भी हो। हाँ हम सब कुछ जानते हैं। अकेला आ जाओ। अकेला? हाँ ये तो मतलब आगे आ जाओ। हाँ, हिंदी में बात करो। कुछ जानते भी हो? जानते हैं। क्या क्या कर लेते हो? हम सब कुछ कर लेते, करवाने वाला होना चाहिए। अच्छा हाँ ऐसा कोई मंत्र मार दो मेरे ससुर पे। हाँ कि मैं अपने पति के पास चली जाऊँ। पति के पास? हो। तो ये दिक्कत है। बता दो क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए बताएंगे पहले बेटा, तेरी सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और तुझे ये भी बताएंगे तेरे ससुर के साथ क्या करेंगे। वैसे तुम्हारा ससुर करते क्या है? वो कुछ नहीं करते। तो काश कर लेते तो आज ऐसे थोड़ी ना होते। 22 गांव जाना कहाँ चाहती है तू अपनी पति के पास? तेरा पति रहता कहाँ है? मेरे पति रहते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद? मैं वहीं रहना चाहती हूँ। हो एक बार गया था मैं वहाँ घूमने। अरे आप तुम क्यों गए थे? तुम तो मेरा तो पग डेरा है। अच्छा हाँ ये पूरे विश्व मेरा है। होगा। हाँ तो बेटा कुछ कह रही थी तू? हाँ मैं ये कह रही थी। करता क्या है तेरा पति? वो कुछ नहीं करते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कौन सी वाले? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तभी उसे एक सॉफ्ट सी बीवी मिली है। हाँ। खैर इन सब बातों को छोड़, चाहती क्या है तू अपनी ससुर? मैं ये चाहती हूँ मैं वहाँ जाऊँ। हाँ
अपने पति के पास रहूं? ये विधान क्या पैदा कर रहा है? और मूवी वो भी देखूं? अरे वो बात ना छोड़ियो, तू अपने पर्सनल लाइफ में क्या करेगी मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तेरी जाने की व्यवस्था कर सकता हूँ, मूवी दिखाने की नहीं। ये इसलिए नहीं जाने देते, इन्हें रोटियां थोप थोप के कौन खिलाएगा? घर के चूका चौले बर्तन कौन, मतलब चूल्हा चौका कौन करेगा? घर की सब 3 टाइम ठसीलने के लिए कौन देगा? ठसीलना मतलब रोटी भरना खाने के लिए। हाँ ठीक है, मैं तेरी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। सांड होए पर ही मेरी वजह से ही। कम तो भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ वस्तुआं मुझे देनी पड़ेंगी। वस्त्र नहीं, वस्तुएं। अच्छा, कुछ सामग्री लगती है पुत्री। पुत्री, ओ सॉरी, सामग्री। अच्छा। सामग्री में लगेगा एक नारियल गीला वाला, एक नारियल सूखा वाला, एक गोला, अच्छा, आधा किलो लड्डू, 2 धूप बत्ती और 1 अगरबत्ती की ऐसी भूंकी मारूंगा कि तेरा ससुर आज ही तुझे विदा करेगा अपने हाथ। लड्डू कौन से वाले? बूंदी के। हाँ। मुझे बड़े पसंद है। उसमें से मत खाइयो। अच्छा। नहीं तो पति के पास नहीं जा पाएगी। झूठे को भी मत खा लियो, क्योंकि उतारा होगा उससे। सुनो, मैं आपको पैसे दे दूं। और एक 501 रुपए अलग से दक्षिणा भी लगेगी। टोटल कुल मिला कितने हो? टोटल मान लो करीब बेटा 1100 रुपए का खर्चा है। हाँ। तुम्हारे भी दक्षिणा लगा के? सारा कुछ लगा। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, खुद ही ले आना। मुझे ले आओ आज ही रात को शमशान घाट के मुर्दों में मरगट में बैठकर ऐसी फंकी मारूंगा कि मरगट में बैठ के अकौआ का दूध चढ़ा के लहरी। प्रधान रह चुके हो इस गांव के। अरे बाबा तुम मेरे, और 2 बार से हार भी चुके हो। हैं? हाँ। कोशिश तुमने पैसा भी खर्च किया। पिछली बार तो तुम्हारा 4 लाख से ऊपर का खर्चा बैठा, लेकिन तुम जीत नहीं पाए। लोगों को शराब पिलाई, चिकन खिलाया, पता नहीं क्या क्या नहीं कराया तुमने, लेकिन तुम जीत नहीं पाए। वो उन्हीं लोगों ने तुम्हारे साथ दगा किया जो तुम्हारे साथ वोटों में खड़े थे। बाबा तुम तो कमाल हो, अंतर ज्ञान। हाथ मत लगाओ पुत्र, बच्चों की तरह हो तुम हमारे। मेरा मतलब ये है, हाँ, आप तो बड़े अंतर्ज्ञानी हैं। अंतर्यामी है, ज्ञानी नहीं, यामी अंतर्यामी है। वैसे भी हमने कहला मात्राएं भूल गया। मात्राएं भूल जाओगे। हाँ। इसीलिए तो तुम्हारी मात्रा वोटों में लग नहीं पा रही है, क्योंकि तुम मात्राएं भूल जाते हो। तो ये गंजी भी तुमने मन करके नहीं कराई, जाड़ा आ रहा था इसलिए तुमने जल्दबाजी में करा दी। अरे वाह, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे जुए पड़ जाते हैं। अरे बाबा बस विश्वास हो गया मुझे। और बता दें हम तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारा एक पुत्र है जो अहमदाबाद में नौकरी करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। बाबा मैं तो एक ही बात कह चुका, मैं आप पर विश्वास कर चुका हूँ। पूरा पक्का विश्वास हो गया। धन्यवाद पुत्र। हाँ, आप तो सिर्फ ये बोलिए कि आपकी क्या सेवा में मैं जीतना चाहते हो। हाँ। चाहते हो इस अंधकार की दुनिया से निकलना और इस पूरी जगह पर राज करना। अरे बाबा मैं पूरी तरह से ये समझ लीजिए, मैं तो इसका सपना एक जमाने से लगाए बैठा हूँ। 2 बार मैं हार चुका और मैं प्रधानी का इलेक्शन, और मैं जीतना चाहता हूँ आपके। चिंता मत करो, इस बार प्रधान, अगली बार विधानसभा और तीसरी बार में सीधे सांसद के पद पर होगे तुम। हैं? हाँ। ये हमारा कहना है तुमसे। वाह कमाल कर दिया। इसका मतलब तुम मुझे दिल्ली पहुंचा के मानोगे? दिल्ली जाओगे तुम, और हो सकता है दिल्ली भी तुम्हारी हो जाए। ओहो, चीफ मिनिस्टर का योग लिखा है तुम्हारे मस्तक पर। वाह बाबा। अरे बाबा आप बस ये सेवा का मौका दो मुझे बाबा। हाँ, तो सेवा का मौका हम देते हैं। हाँ, पर हाँ, तुम्हारे इस दरिद्रता आने पर, इस जो 2 बार से तुम इलेक्शन हार रहे हो, उस दरिद्रता में किसी स्त्री का हाथ है। स्त्री का? हाँ, पट्ट पैर की स्त्री है तुम्हारे घर में कोई। तो मेरी तो तुम्हारी पत्नी तो नहीं? अरे मेरी पत्नी तो स्वर्गवास हो चुकी। हाँ, तो कोई बेटे की बहू नहीं? हाँ, बेटे की बहू। सही कह रहे हो। अलख निरंजन, वही तो सर्वनाश की जड़ है। अच्छा, वही तो तुम्हें पनपने नहीं दे रही है। पट्ट पैर की औरत ले आए हो तुम अपने घर में। जब तक वो औरत इस घर में रहेगी तुम्हारा जीतना असंभव है पुत्र। आप सही कह रहे हो बाबा, मैं जो बोलता हूँ उसके अलग ही बोलती है वो। हाँ, ये समझ लो। कार्य करो। हाँ, या तो उसको निकाल दो उस घर से, या नहीं निकाल तो नहीं सकता बाबा, अपने बेटे के पास भेज दो। हाँ, ये कर सकता हूँ। वो तो बहुत दिन से कह रही है। हाँ। अरे मैं अभी अगर कह दूँ ना उसे झूठे तो समझ लो बिना चप्पल पहने ही दौड़ लगा देगी। हाँ, तो ठीक है। हाँ। 501 रुपए हमें दो और उसके बाद तुम्हारा फल ही फल। बस बाबा 500? अरे मेरा मन चाहता कि 5500 दूं आपको मैं। चलो तो आप मुझे सेंटर में विराजमान कर सकते हैं, तो मैं आपको मतलब 5000 नहीं कर सकता? कैसी बात करते हो? ये तो तुम्हारा मन का इच्छा है। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, क्यों चीख रहे हो पिताजी?
अरे कैसे बोल रही है? अरे बड़े नम्रता से के साथ बात कर। तुझे मालूम है मैं तुझे कहाँ भेजना चाहता हूँ? कहाँ? तेरे पति के पास। वहाँ पे? हाँ। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। अरे तू चली जा, तू उसी के पास रह। अरे पिताजी अरे वो बेचारा देख, तू तो जानती है वो तेरे लिए परेशान है, तू बता रही थी ना। सुन तो लो, आपका ख्याल कौन, आपको खाना पीना कौन बना के देगा? अरे तू खाने में मेरे खाने पीने की फिक्र मत कर। अरे वो गांव में कोई ना कोई खिला देगा। मेरा तो बहुत मान सम्मान करते हैं। नहीं पिताजी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे नहीं बेटा तू जा। अरे मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से अपना सामान उठा और तू अपने पति के पास पहुँच। पिताजी अब नहीं जा सकती मैं। ना 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 ना, देख तू परेशान मत हो, मैं नहीं चाहता मुझे इलेक्शन लड़ना। और देख मैं जब तक इलेक्शन न लड़ूं पीरदानी का, तुझे भगवान की सौगंध तू इधर मत आना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू आना नहीं। क्यों? ना मतलब मेरा कहने का मतलब है अपने पति का ख्याल रखियो। अब नहीं जा रही पिताजी, अब मेरा दिमाग चेंज हो, कैंसिल, मैंने कैंसिल कर ही दिया। अरे क्या तेरे पैर पकड़ो या तेरी गर्दन? अरे मैं कह रहा हूँ जा। मैं नहीं जा रही, जबरदस्ती क्यों भेज रहे हो? अरे बेटा तू समझती क्यों नहीं है? तू समझा कर, तुझे कोई परेशानी थोड़ी है। कितने पैसे चाहिए तुझे बता बता। पैसे? हाँ पैसे तो हैं, अगर दे ही रहे हो तो फिर माँ जी के गहने दे दो। माँ जी के गहने? गहने आके ले लिए, पहले पैसे ले ले। तो रहने दो, फिर मैं नहीं जाती। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, दिए दिए दिए। दे दी? हाँ 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 ठीक। गहने ले ले, चल चल। तो मैं गहने कहाँ से दोगे गहने? कहाँ रखे? अरे तू एक काम कर, तू अपने कपड़े पैक कर। तुझे माँ जी के गहने चाहिए ना? हाँ। मैं तुझे गहने ला के दे रहा हूँ। पिताजी कहाँ रख रखे हैं? चलो मैं भी चल रही हूँ। तो क्या मतलब है? अरे मैं तुझे ला के दे रहा हूँ, तो कपड़े पैक कर, जब तक अपनी पैकिंग कर फटाफट। मुझे भी तो जगह पता होनी चाहिए। अरे एक जगह बाद में पूछ रही है, पहले तू अपने कपड़े पैक कर, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है। स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ पुत्र, बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र, तूने ऐसे ग्राहक हमारे पास 2 अटकाए कि हमने उनको अटका दिया, उनकी समस्या। कमीशन? बिल्कुल पुत्र। हाँ? जो तुम्हारा ईमानदारी का धन था वो तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ तो लाओ 200 रुपए। 1 मिनट में आया और आधा मिनट इंतजार करना। ये आदमी कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ में तो पुत्र हम किसी के नहीं आए। सुन ली, हमारे पीछे भी कान हैं, मतलब इधर से भी सुनते हैं। अच्छा पीछे भी कान। तुमने कहाँ सोचे? फिर मैं सोच रहा था। ठीक है पुत्र, आगे कोई ग्राहक हो तो जरूर बताना है, और हमारे पास आते रहना। ठीक है। आज से इसी कुटिया में हम विश्राम करेंगे 1 साल के लिए। ठीक है स्वामी जी, राम राम। खुश रहो, आयुष्मान भव। ऊपर आयुष्मान नहीं है, आयुष्मान भव आशीर्वाद है तुम्हें। अच्छा आशीर्वाद है, ऐसा कहा करो। आशीर्वाद। हाँ, ठीक है, चलता हूँ मैं। अरे बहू, ओ बहू, ले बेटा। ठीक है पिताजी। घर संभाल के रखियो। ऐसी बात पिताजी, संभाल के रखिएगा मतलब दूसरी शादी करोगे और सासू माँ पे चढ़ेंगे ये? तू कैसी बातें करे, कैसी बातें करे? तू क्या कहती है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आते। अरे कम से कम अपनी जबान को लगाम दे ले भाई। अरे मैं देख इस गांव में मेरी इज्जत है भाई, बहुत इज्जत है भाई। अरे ये गहने मेरी खसम की माँ के हैं। अरे हाँ, मतलब संभाल के रखियो, कोई ले ना जाए, ये मतलब है। अगर कोई और भी ऐसा लगे तो मतलब तुम्हें अगर ये बात है कि मेरे जो पति हैं वो माँ जी के नहीं है किसी और के, तो भी बता दो। अरे 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 खुल के बताओ मुझे सारी बात। अरे वो तू पागल है ये? ठीक है ठीक तू है। कैसी बातें करे मुझसे? मैं ये कह रही पिताजी, हाँ। मैं वहाँ पे जाऊँ तो 5000 रुपये तो दे दो। पैसा और? तू तो कह रही गहना दे दो। अरे गहने किराए में लगाऊंगी? पागल हो पिताजी, गंजी क्या करा ली जब से दिमाग खाली हो गया तुम्हारा। वैसे तू बहुत हमारी मतलब ये समझ ले, नम्रता का और हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही। लामे किन के दे? अरे ये 10,000 है। अरे 10 है पूरे, बैंक से लाया हूँ अभी। अरे कल परसों ही लाया हूँ भाई। अरे 10 है पूरे, क्या गिन नहीं है? चलो ठीक है, 2000 रुपए मैंने तुम्हें दे दिए, खर्चे के लिए इतने बहुत है, ज्यादा पैसा तेरा एहसान है, तूने 2 दे दिए। हाँ वो नोट खराब था, दिखाना जरा 1 मिनट। वो ले 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 ले।
अरे इसे देखो ना। हाँ क्या खराब, सब तो करा रहे हैं। बैंक से निकाल लाना तुम, चलो। हाँ तुम वैसे ज्यादा पैसे मत रखा करो, कल को तुम्हारी टकली चांद पे किसी ने इतना बड़ा हथौड़ा मार दिया ना, सब धरा रह जाएगा। ओ ठीक है पिताजी। अब और पैसे मेरे पे आ गए, तुम ज्यादा कैश मत रखा करो, दुश्मन बहुत है। हाँ अरे देखो तो सही, ये हमारे घर की बहू है, हमें समझा रही है 75 साल के आदमी को कि तुम मत रखे करो। तुम 75 साल के हो, समझे? अरे 80 को हो सकूं, 90 को हो सकूं पिताजी। और तू कल परसों की छोरी जो तो से यूं ही छीन के कोई भाग जाए, या बात को तुम्हें पता ना। पिताजी ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। अरे मजाक ना पकड़ो, अरे जा जा जा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मुझे सिखा रही है या हमारे सिखा, मैं तो बता देख, तुम्हें बताओ ठीक है। तुम मोए मत सिखाया कर। अब मैं ये कह रहा हूँ, तू अब 3 साल से पहले मत लौटी हो, 3-4 साल 5 साल आराम से रह। माँ क्यों? हाँ आइयो मती तू, बीच में मर गई तो तुम तब भी ना। कौन मैं काय को मरने लगा? चल चल, मर रहा हूँ मैं, मर रहा हूँ मैं, ना मर रहा, चल। अरे दाग तो तुम्हारे बेटे ही लगाएंगे। अरे चुप रे, दाग तो जब लगाएगा जब मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा ही ना तो दाग का तेरे फिर मैं कछु कह दूंगा। जा बाई चांस पिताजी अगर ऐसा हो जाए तो मैं म्युनिसिपालिटी वाले हैं ना। ओ चल चल आगे बढ़ ले, म्युनिसिपालिटी के तेरे कुनबे के खानदान के होंगे, उन्हें ले जाएंगे, अपना काम कर। जा चले जा जा मेरे, अरे मेरे गांव में ही इतने लोग हैं, तेरे जरूरत ना पड़ेगी काई की। चल चल चल, अरे तू अपने पति के पास जा, दिमाग मत मारे। लेकिन ऐसे फालतू मत बोले, इतनी बेइज्जती से मैं बेइज्जती नहीं कर रहा। हाँ। अरे तू कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा प्लान कैंसिल हो सकता है। अरे मैं तो देख, अरे तो की तेरी इज्जत है, तो तू 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 चिंता मत कर, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जा सुकून से जा। हाँ ठीक है, चल जा। आशीर्वाद में भी कुछ मिलावट है ना मानेगी जब औलाद में मिलावट है तो। राम राम प्रधान जी। अरे राम राम। अब कैसे घूम रहे हो अकेले अकेले? अकेले अकेले हाँ। घूम रहे? कौन? मेरे अकेले कहने का- घूमने पे कोई पाबंदी है? नहीं पाबंदी नहीं है मेरे। ना बता। अरे पाबंदी क्यों होगी प्रधान जी, उल्टी सीधी हाँ। बातें करते हो, टकली करवा के तुम्हारा सर दिमाग भी फिर गया है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बेटे की बहू जो है वो तो सामान लत्ता बांध के चल दी। जल्दी? हाँ। अरे जान दे, वास्को कछु बोलियो मत, अरे बोरिया बिस्तर नहीं लौट सब के आ जाएगी। बोरिया बिस्तर सब ले गई, खाट वाट मैंने देखा था। अरे सब छोटे कुछ ले हाथी जान भर के दे, सब ले- अरे सब कुछ ले जान दे, उसे दफान होने दे। हैं? वो पट्ट पैर की है, पट्ट पैर तो की? मालूम है जब से वो पट्ट पैर की आई, ये समझ ले मैं वोटों से महरूम रह गया, और जब तक वो आई नहीं थी मेरी प्रधानी बरकरार, और जा दिन से मैंने मेरी चौखट पे पैर रखा पट्ट, ये समझ ले मेरी प्रधानी भी हो गई पट्ट। वह दिन से मैं अक्सर में फिर जीता ही ना, अब चली गई। देख भगवान ने चाहा तो अब मैं ही बनूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो प्रधान जी? 3 झूठ बोल रहे हो प्रधान जी, ऐसे कैसे जीत लोगे तुम? क्यों? अब की बार महिला सीट है। क्या कह रहे हो? हाँ महिला सीट है? हाँ। सत्य बोल रहा। अरे अगर तू सत्य, तू ये बता दे, तू मुझे परेशान कर रहा मैं सत्य बोलूंगा, मैं असत्य क्यों बोलूंगा? मैं तुम्हें परेशान क्यों करूंगा? है तुम मेरी साली हो, है सर जो क्या हो? हाँ थोड़ी देर बाद कहियो तेरी अम्मा मेरी घरवाली है। ए बकवास मत किया कर। फालतू बात मत करे कर मुझसे काम की बात कर। काम की बात तो कर रहा हूँ, महिला सीट है, तुम महिला हो। महिला सीट है भाई, मित्र तो अनर्थ है गो, मेरा तो नुकसान है गो लाखन रुपया को। अब कैसे होगो? अब क्या होगा ये बता, उपाय बता कोई। अपना जेंडर चेंज करा लो। क्या करा लो? जेंडर चेंज क्या करा लो? रहने दो, मैं ना बता रहा ना। सीधी सी बात है, अपनी बहू को जाके ले आओ। खामे का ड्रामा कर रही हो कि क्या करा लो क्या करा लो। अब नहीं आएगी वो, अब नहीं आएगी, मैं नहीं तो भेजो, अब नहीं। हमारे तुम जाओ जहन्नुम में, जाओ मैं तो चला। जहन्नुम में जा तू, नरक में भी जा तू। या बाबा ने तो भाई मेरी बुद्धि घुमा दे। वो यहाँ ने तो मुझे तो ऐसा लग रहा बाबा ने पटपरो कर दियो का, ये करो तो करो का है, मेरे दिमाग में भर दे। और मैंने बाबू ने चला छुरा के पास भेज दियो बहू को, और मैं तो यूँ से मारा गया और सीट आ गई महिला। अब मेरो का होएगो? मुझे तो रोटी ना मिलेंगी, मुझे तो कपड़े ना धोबे मिलेंगे, ना मुझे घर साफ मिलेगा। अब बता मेरे तो भाई बड़ी ज़िंदगी ख़राब है गई भाई, समझे? बहुत ज़िंदगी ख़राब है रही है भाई। भाई अब तो मुझे तो लग रहा है फ़ोन करना पड़ेगा छुरा को, भाई लेवा के लाऊंगा कैसे।